रेलवे एग्जाम के एक और टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बताऊंगा कि दशमलव संख्या के इनवें स्थान तक आप कैसे नंबर को लिख सकते हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जो भी वीडियो आए इस तरह की आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। जैसे एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताऊं, कोई नंबर है 2.2356। ये दशमलव के बाद 4 डिजिट के नंबर है और इसमें आपसे कहा जाए कि दशमलव के 3 डिजिट तक आप इसे लिखिए। नंबर जो लिखना है आपको, दशमलव के 3 डिजिट तक आपको इसमें लिखना है। दशमलव के 3 डिजिट तक लिखना है आपको इसे। यहाँ पे तो 4 डिजिट हैं, तो 3 डिजिट तक आपको कैसे लिखना है, ये 3 नंबर तो सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ये 3 नंबर तक तो आपको लिखना ही है और ये जो चौथा डिजिट है, 5 के इक्वल है या 5 से बड़ा है तो आप एक नंबर इसमें जोड़ दीजिए इसके पहले वाले नंबर में, तब आप इसे 3 डिजिट में लिख सकते हैं। जैसे ये है, यहाँ पे चौथा डिजिट है 6, जो कि 5 से बड़ा है। 5 से बड़ा है तो एक इसमें से जुड़ जाएगा, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा 2.236। 5 में एक जुड़ जाएगा तो ये आ जाएगा 236। ये हो जाएगा आपका 3 डिजिट तक नंबर, दशमलव के 3 डिजिट का नंबर ये आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं आपको बताऊं इसमें। एक और एग्जांपल ले लें। अगर है नंबर 250.372 और इसमें से आपको कहा जाए कि दशमलव के 3 डिजिट तक इस नंबर को लिखिए, तो इसमें आप 3 डिजिट तक सिलेक्ट कर लीजिए। ये 3 डिजिट तो होंगे ही होंगे। जो लास्ट इसके बाद नंबर आएगा वो नंबर आप चेक करिए, अगर वो 5 से बड़ी है या 5 के बराबर है तो एक इसमें से जुड़ जाएगा। अगर ये छोटी होगी तो इसमें कोई नंबर नहीं जुड़ेगा, यही नंबर उसका आंसर हो जाएगा। तो अगर 3 डिजिट तक लिखना है, 3 डिजिट तक लिखना है इसको, दशमलव के या बोले डेसिमल के। तो 3 डिजिट तक लिखना है तो 3 डिजिट ये हो जाएगी और इसका चौथा डिजिट देखें तो ये है 5, जो कि 5 की इक्वल है या 5 से बड़ी है, इस कंडीशन में आता है। तो एक नंबर 2 में एक जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 250.373। अगर यहाँ पे 5 की जगह कुछ और नंबर होता, जैसे एक एग्जांपल इसका मैं ले लूं। अगर मान लीजिए यही 250.3722 हो, तो ये 3 डिजिट के बाद हम देखेंगे ये चौथा डिजिट में है, जो कि 5 ना तो 5 के बराबर है ना 5 से बड़ी है, तो इसमें अब नंबर कोई भी नहीं जुड़ेगा इसके कारण। तो ये इसका अगर हम 3 डिजिट के उसमें लिखेंगे, 3 डिजिट तक नंबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 250.372। तो इसमें केवल यही नंबर आ जाएगी, इसमें कोई नंबर नहीं जुड़ेगा। एक और एग्जांपल बताऊं आपको, जैसे अगर कोई नंबर है, यही नंबर ले लेते हैं, ये जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है 2.2356। अगर इसे आपको कहा जाए कि दशमलव के 2 डिजिट 2 डिजिट तक आपको लिखना है, तब आपको क्या करना है, तब आपको लेना है ये 2 डिजिट तो उसमें होंगे ही होंगे। अब आपको देखना है ये तीसरा डिजिट। तीसरा डिजिट देखिए, अगर ये 5 के बराबर है या 5 से बड़ी है तो आप इसमें 1 जोड़ दीजिए, 1 जुड़ जाएगा, नहीं तो इसमें कोई नंबर नहीं जुड़ेगा। तो आप देखिए, तो तीसरा नंबर है 5, जो कि ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 2.24। ये आ जाएगा इसका आंसर, दशमलव के 2 डिजिट के नंबर पे। अब इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं जो रेलवे में एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.006697 का दशमलव के 5 अंकों तक सही मान निम्न में से किसके बराबर होगा, ये हमें फाइंड करना है। डेसिमल के 5 डिजिट तक हमें, प्लेस तक हमें इसमें वैल्यू निकालनी है। तो ये नंबर दिया हुआ है 0.0066697। तो इसमें देखें तो हमें 5 डिजिट तक हमें निकालना है, तो 2 2 4 1 5, तो इसमें 5 डिजिट तक नंबर निकालना है, तो 5 डिजिट ये यहाँ पर हो जाएगी। अब इसका आखिरी नंबर देखें तो ये है 7,
जो कि 5 से बड़ा दिया हुआ है, तो एक नंबर इसमें जोड़ना पड़ेगा। इस नंबर में एक जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से आप जोड़ दें, तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 10, 1 हासिल बचेगा तो ये आगे चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.006 और 1 इसमें जुड़ेगा तो ये आ जाएगा 6, 7 और लास्ट नंबर हो जाएगा 0। तो ये आ गया दशमलव के 5 अंकों तक नंबर। तो ये है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन बताता हूं इसका मैं। ये नंबर दिया हुआ है 0.00854 दशमलव के 3 अंकों तक पूर्ण मान निम्नलिखित में से क्या होगा? तो ये 3 प्लेस तक इसमें डेसिमल के 3 प्लेस तक इसमें नंबर निकालना है। तो ये नंबर लिख लें। तो ये है 0.00854 दशमलव के 3 नंबर तक निकालना है। तो 3 नंबर पहले सिलेक्ट कर दें। अब इसके हम नेक्स्ट नंबर में देखें। तो नेक्स्ट नंबर है 5, जो कि जो कंडीशन फॉलो कर रहा था। तो एक नंबर इसमें जुड़ जाएगा। इसके बदले एक नंबर इसमें जुड़ जाएगा। ये आ जाएगा 0.008 और 1 हो जाएगा 9। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.009। ये ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें एक और कंडीशन होती है, मैं उसको भी बता देता हूं। कंडीशन 2, अगर कोई नंबर दिया हुआ हो, जैसे इसमें ही दिया हुआ था 0.008, 8 के बाद हो 2, 9, 7 और इसमें आपसे पूछा जाए कि 3 डिजिट तक इसमें नंबर निकालना है। तो आप 3 डिजिट तो ये देखेंगे और इसका नेक्स्ट नंबर देखिए। अगर ये नंबर 5 से छोटा है, अगर ये नंबर 5 से छोटा है, तो आपको जैसे 3 डिजिट का नंबर निकालना है, पहले पूरा नंबर कंसीडर करिए। उसमें से आप जैसे यहाँ पे 6 डिजिट का नंबर था, तो आप पहले नंबर निकालिए 5 डिजिट का, फिर 4 डिजिट का और उसके बाद आपको निकालना है 3 डिजिट का। जैसे मैं इसका एग्जांपल बता दूं, मान लीजिए इसमें नंबर था 5 से छोटा, तो आपको पहले 5 डिजिट का नंबर निकालना पड़ेगा इसमें। 5 डिजिट का क्यों निकालना पड़ेगा, वो भी मैं बाद में बता दूंगा। पहले आपको बताता हूं कि 5 डिजिट का नंबर निकालें। तो यहां आप देखें, तो 5 डिजिट ले लें तो लास्ट नंबर है 7। तो 7 आ गया यहाँ पे, जो कि 5 से बड़ा है। तो एक नंबर इसके आगे जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 0.00, ये 0, 8 और यहाँ पे 9 में 1 जुड़ेगा तो ये आ जाएगा 10, एक आगे चला जाएगा तो ये आ जाएगा 3 जीरो। अब इसे आप 4 डिजिट का निकालिए। 4 डिजिट में देखिए लास्ट नंबर है 0, तो 0 तो 5 से छोटा है, तो 4 डिजिट में आ जाएगा इसका नंबर 0.0083। अब इसका आप 3 डिजिट का निकालिए। 3 डिजिट का निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.008, क्योंकि ये 5 से छोटा है नेक्स्ट नंबर, तो इसीलिए इसका नंबर आ जाएगा 0.008। ऐसा क्यों करते हैं, एक एग्जांपल से मैं वो भी समझाता हूं। मान लीजिए कोई नंबर है, इसी नंबर में मान लेते हैं 0.00844 हो। इसमें आपको डेसिमल के 3 डिजिट तक नंबर निकालना है। तो अगर आप इसके नेक्स्ट नंबर से ही डिसाइड करेंगे, तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? जैसे अगर आपने केवल इसका नेक्स्ट नंबर देखा, तो यहाँ पे 4 है जो कि 5 से छोटा है, तो आप यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर 0.008। एक इसमें आप नहीं जोड़ेंगे, लेकिन ये आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा उसका भी मैं आपको बताता हूं क्यों होगा। तो आप पहले इस ट्रिक से लगाइए। ये जो ट्रिक बताया था मैंने आपको, कि अगर आपको 3 डिजिट का निकालना है और नंबर छोटा आ जाता है 5 से, तो आपको पहले अगर कोई नंबर इसमें 6 नंबर का 6 डिजिट का नंबर दिया हुआ था, तो आपको पहले 5 डिजिट का निकालना है, फिर उसके बाद 4 डिजिट का, उसके बाद आपको निकालना है 3 डिजिट का नंबर। तो इसमें आप 5 डिजिट का निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 0.00844। ये 5 डिजिट का यहां तक आएगा, इस पॉइंट तक, और इसका लास्ट डिजिट जो होगा 5 है। तो 5 बराबर हो गया 5 के, तो एक नंबर इसमें आगे जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 और 1 5। तो यहाँ पे आ गया 5, तो यहाँ पे आ गया 5। अब 4 डिजिट का निकालिए, ये हो जाएगा 0.00844। 4 आना चाहिए, लेकिन अब इस नंबर को आप देखेंगे तो ये 5 है, जो कि 5 के इक्वल हो गया, तो एक इसका
इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 ना आने की बजाय यहाँ पे आएगा 5। अब इसका अगर आप 3 डिजिट में नंबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 और ये 5 है लास्ट नंबर, 3 डिजिट का निकालना है। तो एक इसके कारण इसमें जुड़ जाएगा। तो ये आ जाएगा 0.008 में एक जुड़ जाएगा, क्या आ जाएगा 9, जो कि आ गया 0.009, जो कि आपने यहाँ पे निकाला 0.008। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर लेस देन 5 हो तो आप उसको ऐसे निकालिए। पहले आप घटते क्रम में आइए और जहां तक आपको डिजिट का नंबर चाहिए वहां तक आप आंसर निकालिए। तो ऐसे आपको निकालना है जब आपके लेस देन 5 नंबर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। यदि x 5 दशमलव स्थानों तक पूर्णांक है तो x का अंतराल क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो यहां पर आप देखिए तो ये नंबर दिया हुआ है 0.80000। अंतराल निकालना है, इंटरवल। इंटरवल का मतलब है कि आपको इसकी रेंज निकालना है कि 0.80000 ये कहां तक नंबर हो सकते हैं। तो ये दशमलव के बाद 5 डिजिट का नंबर है, तो हो सकता है ये नंबर 6 डिजिट का रहा हो और इसे 5 डिजिट तक नंबर लिखा गया हो। तो अगर ये 6 डिजिट का रहता तो ये नंबर क्या हो सकता था, 0.8000, ये तो यही रहते 5 डिजिट। और जो लास्ट नंबर होता छठा डिजिट, वो हो सकता था 1 हो सकता था, 2 हो सकता था, 3 हो सकता था और 4 हो सकता था। अगर यहाँ पे 5 करेंगे तो 5 डिजिट में 5 वाला जो नंबर होगा इसके कारण एक इसमें जुड़ जाएगा। तो यहाँ हो सकते हैं केवल 4 तक। तो लास्ट नंबर हो सकता है 1 रहा हो, 2 रहा हो, 3 रहा हो या 4 रहा हो। तो मैक्सिमम पूछा गया है, अंतराल निकालना है, तो मैक्सिमम नंबर हो सकता है इसमें 4। तो ये नंबर हो सकता है 0.8000 और 4। तो ये नंबर हो सकता है यहां तक। ये इससे ये इसके बराबर हो या कम हो। लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन आर इक्वल टू केवल 0.5 में दिया हुआ है। तो ये हम लिख सकते हैं कि ये इससे 5 से छोटा रहा होगा। तो अगर ये नंबर जो होगा इसका जो रेंज आ जाएगा वो होना चाहिए 0.800005 तक। 5 से इस नंबर से छोटा होना चाहिए ये नंबर। और अगर हम इसमें देखें और इस साइड देखें तो ये नंबर क्या हो सकता था, ये हो सकता था 0.7999 और 9। तो ये हो गए 2 2 4 1 5, 5 डिजिट हो गए। अगर यहाँ पे 5 से बराबर, अगर इसका लास्ट टर्म 5 हो या 5 से बड़ा होगा तभी एक नंबर इसमें जुड़ जाएगा। तो इसका नंबर क्या हो सकता है, तो सबसे छोटा नंबर हो सकता है 5। 5 और यहाँ पे देखें ऑप्शंस में देखें तो यहाँ पर लेस देन आर इक्वल टू का साइन है। तो यहाँ लेस देन आर इक्वल टू का साइन लगाना है, तो यहाँ पर होना चाहिए ये नंबर। तो इसका रेंज आ जाएगा, इसे मिटा देते हैं। तो इसका रेंज आ जाएगा अब 0.799995 और यहाँ तक होगा इसका रेंज 0.800005। ये ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक बार मैं फिर समझा देता हूं। जैसे ये नंबर दिया हुआ है 0.8000, यहाँ पे 4 जीरो हैं। तो अगर आप इसके आगे जाएंगे तो हो सकता है कि इसमें नंबर एक और रहा हो, एक डिजिट और रहा हो और उसे बाद में 5 डिजिट तक इसे लिखा गया हो। तो वो नंबर क्या हो सकता है, 0 दशमलव इससे बड़ा हो सकता है 0.8000, 4 जीरो रहेंगे क्योंकि इसमें लास्ट नंबर 0 है। तो इसमें कोई भी नंबर अब जुड़ना नहीं चाहिए। तो वो हो सकता है 1 2 3 4, छठा डिजिट जो होगा वो ये नंबर हो सकते हैं। तो मैक्सिमम हमें निकालना है क्योंकि अंतराल निकालना है, इंटरवल। तो इसमें मैक्सिमम नंबर हो सकता है 4। तो लेस देन निकालना है कि इससे छोटा होना चाहिए। तो ये तो इसके इक्वल होना चाहिए, इससे बराबर होना चाहिए। तो ये तो है नहीं साइन इसमें, क्योंकि यहाँ पे जो दिया हुआ है साइन ये 5 में दिया हुआ है। तो 5 यहाँ पे है नहीं, तो ये 5 के इक्वल तो होगा नहीं। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। तो इसे हमें
लेस देन में बनाना पड़ेगा। तो लेस देन में बनाने के लिए ये 5 से छोटा होना चाहिए। तो 0.8000005 से ये नंबर छोटा होना चाहिए। ऐसे इस साइड निकालें तो ये होना चाहिए 0.7999 और एक बार और 9 करेंगे तो ये 5 डिजिट हो जाएगा। और यहाँ पर 5 से नंबर बड़ी होगी तभी एक इसमें ऐड होगी। तो 5 से इसमें बड़ी होनी चाहिए। तो ये जो रेंज होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, जो लास्ट डिजिट होना चाहिए इसका 5 के बराबर हो या इससे बड़ी हो। तो इसीलिए यहाँ पर आएगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू का साइन। तो इसकी ये रेंज आ गई, जो कि ऑप्शन बी में हो गया, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। जो पिछला क्वेश्चन किया था वैसा ही सेम क्वेश्चन है, इसमें भी वैसा दिया हुआ है। यदि x 5 दशमलव स्थान तक पूर्णांक ये दिया हुआ है तो x का अंतराल क्या होगा, यह इंटरवल इसमें भी पूछा गया है। तो यहाँ पे ये नंबर दिया हुआ है 0.70000। तो इसका जो ऊपरी लिमिट होगा, अपर लिमिट होगा, वो हो जाएगा कि वो कम होना चाहिए 0.70000। ये 5 डिजिट हो गए और छठा डिजिट जो होना चाहिए वो 5 से कम होना चाहिए। तो ये आ गया ऊपरी लिमिट। निचली लिमिट निकालें तो ये आ जाएगा 0.6999, 5 डिजिट हो गए। अब इसमें अगर 5 से बड़ा होगा या बराबर हो तब भी ये इसके बराबर हो जाएगा। तो इसकी लिमिट आ गई, ये इंटरवल इसका आ गया ये। इसमें ऑप्शन 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, ऑप्शन बी इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं आपको। एक संख्या दी हुई है x, 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांक दिया हुआ है, इसके रूप में लिखी गई है। दिए गए स्थान में कौन सा कथन सत्य होगा। तो इसमें भी वही लिमिट वाला क्वेश्चन है कि ये नंबर जो दिया हुआ है 15.84, तो इसका तीसरा डिजिट भी हो सकता है। तीसरा डिजिट कहां तक हो सकता है, ये हो सकता है 15.84, तो ये होगा ही होगा। और ये 4 तक ये हो सकता है और इसके नीचे हो सकता है 15.83, और यहां अगर सबसे कम होगा तो 5 हो सकता है। तो इसमें देखें तो किसी ऑप्शन में है ये, तो इससे बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, और ये होनी चाहिए इससे छोटी या इक्वल। अगर आप इनके ऑप्शन में देखें तो इसमें जो लास्ट डिजिट दिया हुआ है 5, तो यहां भी 5 बना दें। 5 बनाएंगे तो ये इससे छोटी होनी चाहिए, तब ये रेंज कंप्लीट होगी। तो अगर इसमें देखें तो ये कौन से ऑप्शन में करेक्ट होगा, 15.835, 15.845, यहाँ पे इक्वल नहीं है, लेस देन और इक्वल होना चाहिए। तो ये ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी इसमें नहीं, इसमें भी दोनों तरफ इक्वल दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के ऑप्शन में आप बहुत ध्यान से चेक करिएगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जो आपके कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ये छोटा सा टॉपिक था, मैंने इसे कंप्लीट करा दिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करिए।